प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साहित्यकार सत्कार समारोह में जैन भिक्षु रत्न सुंदर महाराज साहेब की किताब मारू भारत सारू भारत यानी मेरा भारत अच्छा भारत का विमोचन किया। जैन धर्म के 10 दिवसीय सुवर्णमय समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली से आचार्य विजय रत्न सुंदर सूरीश्वर द्वारा लिखित 300वें पुस्तक का विमोचन किया। मारू भारत सारू भारत हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषाओं में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में पठानकोट में वायुसेना अड्डे का दौरा किया और हाल के आतंकी हमले के बाद सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने पीएम को हमले की विस्तार से जानकारी दी। बाद में पीएम ने ट्वीट कर सुरक्षा बलों की बहादुरी और दृढ़ निश्चय की प्रशंसा की है। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने पाकिस्तान से पठानकोट वायुसेना केंद्र पर हमले के साजिशकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। जॉन कैरी ने पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से टेलीफोन पर ये बातें कही। बाद में नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान पठानकोट में भारतीय वायुसेना के अड्डे पर हुए आतंकी हमले की तेजी से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है और वो जल्द ही सच्चाई सामने लाएगा। जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के चौथे दिन की धार्मिक रस्म आज पूरी की जाएगी। हजारों लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद की सामूहिक विशेष प्रार्थना दक्षिण कश्मीर में बिजबिहाड़ा कस्बे के दाराशिकोह बाग में आयोजित की जा रही है, जहां उन्हें दफनाया गया है। इस बीच संवैधानिक प्रावधानों के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में वस्तु और सेवा कर पारित करने में बाधा डालने के लिए कांग्रेस के उच्च नेतृत्व की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि समस्या पूरी पार्टी से नहीं बल्कि कुछ लोगों से है। कल मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जेटली ने कहा कि कुछ लोगों को वस्तु और सेवा कर विधेयक पारित नहीं होने देने में आनंद आ रहा है, जबकि अन्य दलों के अधिकांश नेता इस प्रमुख कर सुधार विधेयक के समर्थन में हैं। हरियाणा में पंचायती राज संस्थानों के चुनाव के पहले चरण का मतदान आज हो रहा है। सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में आज 47 खंडों में चुनाव हो रहे हैं, जिनमें 8,981 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। मुंबई में 136 साल पुराने ब्रिज को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। इससे सेंट्रल रेलवे लाइन पर यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सेंट्रल लाइन पर आज लोकल की करीब 100 ट्रेनें और लंबी दूरी की करीब 42 ट्रेनों को रद्द किया गया है। मुंबई में सैंडहर्स्ट रोड के पास बने इस हैंकॉक पुल के जर्जर होने की वजह से पुल तोड़ने का फैसला लिया गया है। झारखंड के खूंटी जिले के बीरबांकी के ईटी हस्सा जंगल में पुलिस सीआरपीएफ जवानों ने नक्सलियों के तलाशी अभियान में काफी बड़ी संख्या में गोला बारूद बरामद किया है। सुरक्षा बलों ने मौके से 7 सिलेंडर बम, आईईडी समेत कई आर्म्स बरामद किए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सली ट्रेनिंग कैंप से 3 राइफल्स, लैपटॉप, 600 बुलेट्स, 7 सिलेंडर बम, 25 केन बम और कुकर बम पुलिस ने बरामद किए हैं। बिहार के दरभंगा में इंजीनियर डबल मर्डर केस में शनिवार को एक नया मोड़ आया। दरभंगा पुलिस ने बहेड़ी ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी और उनके पति संजय लालदेवा को दरभंगा स्टेशन से गिरफ्तार किया। पुलिस को घटना के बाद से ही संजय लालदेव और मुन्नी देवी की तलाश थी। इंजीनियर डबल मर्डर केस में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी भी गैंगस्टर मुकेश पाठक पुलिस से दूर है। उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन ने कहा है कि उनके देश ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण अमेरिका के परमाणु युद्ध के खतरे को देखते हुए किया है और ये उसका संप्रभु अधिकार भी है। मैक्सिको ने कहा है कि जेल तोड़कर फरार होने के बाद दोबारा पकड़े गए खतरनाक ड्रग तस्कर खोआकीन एल चैपो गुस्मान लोएरा को अमेरिका प्रत्यर्पित किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने बताया कि अमेरिका ने 2014 में गुस्मान के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था और इसकी प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाएगी। एल चैपो गुस्मान को दुनिया के मोस्ट वांटेड ड्रग तस्करों में शुमार किया जाता है। सीरिया के विदेश मंत्री वहीद अल मुअल्लम ने कहा है कि उनका देश इस महीने जेनेवा में होने वाली शांति वार्ता में हिस्सा लेने को तैयार है, लेकिन सरकार इसमें भाग लेने वाले विपक्षी गुटों की सूची देखकर सुनिश्चित करना चाहती है कि इसमें कोई आतंकवादी गुट शामिल न हो। चीन की राजधानी बीजिंग में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत इस साल 2500 छोटी कंपनियों को बंद किया जाएगा। चीन की आधिकारिक समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक इस साल के अंत तक राजधानी बीजिंग में 2500 कंपनियों को बंद कर दिया जाएगा और अगले साल कई और कंपनियां बंद की जा सकती हैं। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने शनिवार को फाइनल मुकाबले में अपने चिर प्रतिद्वंदी स्पेन के राफेल नडाल को 6-1, 6-2 से हराकर कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। साथ ही साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन के लिए अपनी मजबूत दावेदारी भी पेश कर दी है। विश्व की पहली महिला फार्मूला 1 ड्राइवर इटली की मारिया टेरेसा डे फिलिपिस का निधन हो गया है। वो 89 साल की थी। मारिया ने साल 1958 में एक निजी माजरेती कार का इस्तेमाल करते हुए 3 रेसों में हिस्सा लिया था। वो बेल्जियम ग्रां प्री में 10वें स्थान पर रही, जो उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। उन्होंने इसी साल फार्मूला 1 रेस से संन्यास लिया था। बाद में वो ग्रां प्री ड्राइवर्स क्लब में शामिल हुई और इसकी अध्यक्षा भी बनी।